आपका बजट है 1 लाख रुपए और इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो, 2025 मई का महीना चल रहा है। वैसे तो 1 लाख का बजट तो मैं बोलूंगा नहीं कि 1 लाख का बजट होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 1,15,000 तो होना ही चाहिए। 1 लाख रुपए तो एक्स-शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस तो ऑलमोस्ट 1,15,000 तक 1,20,000 तक तो पहुंच जाता है। वैसे अभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं आपको बताने वाला, टोटल 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर बताने वाला हूं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। वैसे डेली रन के हिसाब से ये गाड़ियां सही है, रेंज आपको एडिक्वेट मिलती है, मतलब 60 तक की आपको रेंज मिल जाएगी हर गाड़ी में और आप डेली रन कर सकते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज इन गाड़ियों में ज्यादा कुछ होता नहीं क्योंकि बेस मॉडल से इक्विवेलेंट ही होता है, तो यहाँ पे टच स्क्रीन तो किसी में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डेली उसके हिसाब से जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल में वो सारी चीजें मिलती है। प्रैक्टिकलिटी आपको सारी व्हीकल्स में मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि भैया सबसे पहले गाड़ी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ दैट इज ओला S1X 2 किलोवाट बैटरी पैक। ये सबसे कम प्राइस की इलेक्ट्रिक स्कूटर है पूरे लिस्ट में, जिसकी प्राइसिंग अभी के टाइम में 73,999 रुपीज। इसमें आपको मिलता है 2 किलोवाट बैटरी पैक। अब मैं आपको सिंपल रेंज का सिस्टम बताता हूँ। आईडीसी रेंज आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है किसी भी कंपनी का, सिंपल सा मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। लाइक 1 किलोवाट बैटरी पैक अगर अच्छी क्वालिटी की बैटरी पैक यूज कर रहे हैं तो 1 किलोवाट बैटरी पैक 35 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है मैक्स टू मैक्स। अगर आप रफली चलाते हैं तो 30 किलोमीटर तक का मिलेगा, तो अगर 35 लेके भी चले तो 2 किलोवाट बैटरी पैक आपको लगभग 70 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर देगा। हालांकि कंपनी क्लेम करता है यहाँ पे 108 किलोमीटर, बट इतना आपको नहीं मिलने वाला, पहले बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको 101 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, 4.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, 5.5 किलोवाट का मिनिमल पावर है और 7 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है। फिजिकल की दी गई है और ये मिड ड्राइव मोटर के साथ आता है, चेन ड्राइव सिस्टम के साथ है और ये जनरेशन 3 मॉडल है। अब जनरेशन 3 मॉडल ही लेना, जनरेशन 2 मॉडल बिल्कुल मत लेना। और ये गाड़ी आपको डेली रन के हिसाब से बढ़िया रहेगी और अगर आपकी डिस्टेंस 50 to 60 किलोमीटर पर डे तो ये गाड़ी बहुत सही है। और इनके बहुत सारे शोरूम्स भी है, हालांकि शोरूम्स की जो सर्विस है उतनी कुछ खास नहीं है, बट अगेन अगर आपको बजट में चाहिए तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको आफ्टर सेल्स में करना पड़ेगा ओला के साथ, बट गाड़ी आपको मिल जाएगी अंडर 1 लाख। यस, ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो अंडर 1 लाख मिल जाएगी गाड़ी। सेकंड जो व्हीकल है मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा दैट इज टीवीएस iQ 2.2 किलोवाट बैटरी पैक। वैसे तो कंपनी ने सारे मॉडल में बैटरी पैक को अपडेट किया है, लेकिन टीवीएस iQ 2.2 किलोवाट बैटरी पैक में आपको कोई भी अपडेशन नहीं देखने को मिलता, सेम बैटरी पैक है। और पहले आपको बता दिया था कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अगर 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक है या 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक है तो कैसे कैलकुलेट करना है रियल वर्ल्ड रेंज। तो अगर मैं बात करता हूं इस व्हीकल की 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, तो इसमें आपको रेंज जो रियल वर्ल्ड रेंज की बात करते हैं वो लगभग मिलने वाला 70 to 75 के बीच में। और इसमें जो आईडीसी रेंज कंपनी ने बताई है दैट इज 94, जबकि इतना आपको मिलेगा नहीं, इससे कम ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे BLDC मोटर है जो कि थोड़ा सा पावर हंग्री भी है। यहाँ पे 5 इंच का TFT स्क्रीन है, बट अगेन ये टच नहीं है, नॉन टच है। और ओला की बता दूं वो भी 4.3 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है, कोई टच नहीं है। और यहाँ पे आपको मिलता है 4.4 किलोवाट का पीक पावर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस गाड़ी में दी गई है। एंड यहाँ पे BLDC मोटर जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इस गाड़ी की प्राइसिंग है 94,434 रुपीज। यानी अगर दूसरे स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पे इस गाड़ी का प्राइसिंग है 1,620 रुपए। अब ये 94,000 इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन तो किया है, यानी ऑन रोड ये लगभग पड़ जाएगी 1,18,000 रुपए। अब इस व्हीकल में एक अच्छी चीज क्या है कि कंपनी अभी के टाइम में एक ऑफर प्रोवाइड कर रहा है जिसके तहत 4,500 रुपए की जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसमें आपको 5 इयर्स एंड 50,000 किलोमीटर कवर हो जाता है। अगेन अच्छी बात है क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, फ्री में मिल रही है एक्सटेंडेड वारंटी, जबकि दूसरी कंपनी ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है। नेक्स्ट जो व्हीकल मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट इज ओला की S1X 3 किलोवाट बैटरी पैक। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है दैट इज 97,999, लगभग 98,000 रुपीज है। ये अंडर 1 लाख एक्स-शोरूम प्राइस है और 1,15,000 के अंडर ये गाड़ी आ जाती है। यहाँ पे आपको मिलता है 3 किलोवाट बैटरी पैक, जिससे आपको 105 से लेके 115 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी अगर आप सही से चलाते हैं तो। और अगर मैं इसकी आईडीसी रेंज की बात करता हूँ 176 किलोमीटर जो कि कंपनी शो कर रही है, 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 7 किलोवाट का पीक पावर वाला मोटर दिया गया इस गाड़ी में, 4.3 इंच का यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, फिजिकल की है। और यहाँ पे भी आपको मिलता है मिड ड्राइव मोटर जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो व्हीकल मैं अभी के टाइम में आपको सजेस्ट करूंगा, और इसको अगर आपको परचेस करना है तो जल्द से जल्द परचेस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो व्हीकल है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको ये गाड़ी नहीं मिलने वाली। हम बात करें बजाज चेतक की 2903 जो कंपनी अभी भी सेल कर रही है। 3503 आ चुकी है, ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, इसका सक्सेसरी समझ लो 2903 का। बट जो 2903 है इसमें बैटरी पैक छोटी है और कंपनी के पास स्टॉक अभी भी रखा हुआ है, इसलिए इन्होंने अभी भी वेबसाइट पे पब्लिश करके रखा है 2903 का। इसकी प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है,
इसकी प्राइसिंग है 98,498 रुपीज। ये अंडर 1 लाख अभी भी है, लेकिन अगर 35 सीरीज में जाओगे तो वहां पे बैटरी पैक तो बड़ी होगी, लेकिन उनकी प्राइसिंग भी बढ़ चुकी है। 1,07,000 समथिंग कुछ है 3503 का प्राइस। अब वो अंडर 1 लाख वाला सिस्टम नहीं रहेगा, इवन 1,15,000 तक का भी उसका प्राइस नहीं है, उससे ज्यादा ही है उस गाड़ी का प्राइस। तो 2903 का जो प्राइस है ऑन रोड की बात करें तो अंडर 1.15 लाख रुपीज तक हो जाता है। इसमें आपको मिलती है मेटल बॉडी, जो अगेन इस पूरे लिस्ट में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, यही इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन बाकी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है। लाइक बात करते हैं इसमें रेंज की, तो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक से आपको मिलता है 123 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, बट आपको रियल वर्ल्ड रेंज अगेन 105 से ज्यादा नहीं मिलने वाला, 100 105 इतना ही आपको मिलने वाला है। इस गाड़ी में आपको कलर राउंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिलता है। 4 किलोवाट का मोटर है, साइड माउंटेड मोटर है। यहाँ पे साइड माउंटेड मोटर क्यों अच्छा रहता है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि बेल्ट ड्राइव सिस्टम में बेल्ट ड्राइव एक समय का खराब हो जाता है, क्योंकि डस्ट लगता है, मिट्टी लगती है और बेल्ट एक समय का सूखने लगता है तो क्रैक आते हैं। लेकिन जो साइड माउंटेड मोटर होता है ना, उसमें बेसिकली गियरिंग सिस्टम होता है, कोई बेल्ट सिस्टम नहीं होता, तो उसकी लाइफ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव सिस्टम। ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा होती है। गियर जल्दी खराब होते नहीं अगर प्रॉपर्ली आप उसको मेंटेन करते हैं। ये एक जो व्हीकल है जो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करता हूँ, एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। अब फिफ्थ गाड़ी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट इज वीडा V2 लाइट। अब वीडा की ये गाड़ी में उन लोग को सजेस्ट करूंगा जिनके पास चार्जिंग का इशू हो, यानी कि आपके फ्लैट में रहते हो या ऐसी जगह रहते हो जहां पे आप चार्ज नहीं कर सकते अपनी गाड़ी को, क्योंकि आपकी गाड़ी कहीं दूर खड़ी होती है। ऐसे में आपको रिमूवेबल बैटरी वाली गाड़ी की तरफ ही जाना चाहिए। तो वीडा एक ऑप्शन अच्छा है, बट उतना अच्छा भी नहीं है, बट अच्छा है। देखो हर कंपनी में इश्यूज है, मैं पहले बता दे रहा हूं, आफ्टर सेल सर्विस में सब में कहानी है, सब में। कोई भी गाड़ी उठा लो तो इस डर से क्या गाड़ी नहीं लोगे ना, क्योंकि पैसे तो आपको सेव करना है, तो ऐसा सोच के भी चलोगे तो सही रहेगा। अब वीडा V2 लाइट में आपको मिलता है 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक, वो भी रिमूवेबल बैटरी और वो भी सिंगल बैटरी पैक, क्योंकि बाकी जो इसके वेरिएंट्स हैं उन सब में आपको डुअल बैटरी सेटअप मिलता है, इसमें आपको सिंगल बैटरी सेटअप मिलता है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 75 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज, बट कंपनी बोलती है लगभग 94 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलेगी, बट वो आईडीसी रेंज पे मत जाना, 75 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज इतनी ही मिल सकती, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। 69 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 2 राइडिंग मोड से, 7 इंच का TFT स्क्रीन है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, एक गाड़ी है जिसमें आपको TFT वो भी टच स्क्रीन मिलता है, वो सिर्फ वीडा में ही मिलता है। इस गाड़ी में आपको मिलता है कीलेस एंट्री, और यहाँ पे है साइड माउंटेड मोटर जिसमें आपको 6 किलोवाट का पावर मिलता है। अब इस लिस्ट में आप लोग का सवाल होगा कि एथर की गाड़ी क्यों नहीं है। वेल मैं आपको पहले बता देता हूँ, एथर की जो रिश्ता S है उसका जो प्राइस है जो वेबसाइट पे मेंशन है उस पर मत जाना, क्योंकि उसमें जो सिटी प्री सिलेक्टेड है उसमें कुछ स्टेट सब्सिडी है, इसी कारण से वहां पे प्राइस कम शो कर रहा है। बट अगर दूसरे सिटी सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे जो एक्चुअल प्राइस होता है एथर रिश्ता S का 1,14,999 रुपीज, और ऑन रोड पड़ जाता है 1,23,000 से 1,24,000, तो वो तो अंडर 1 लाख वाली कहानी नहीं रह गई। तो ये 5 ऐसे व्हीकल्स है जो मैंने आपको सजेस्ट किए जिसकी तरफ जा सकते हैं। अगर मैं बोनस टिप की बात करूं तो देखो 2 व्हीकल्स आप डेफिनेटली जा सकते हैं। सबसे पहले तो बजाज तो जा ही सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर सोच रहे हो तो, और दूसरी टीवीएस की गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, बट टीवीएस की पावर डिलीवरी काफी लीनियर है और 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक थोड़ी सी छोटी है मेरे हिसाब से। उससे बेटर है कि ओला S1 X 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगेन सर्विस से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अगर सर्विस की बात करते हैं तो ओवरऑल ऑल इंडिया जितनी भी कंपनी है उनके सर्विस एडिक्वेट है, उतना ऐसा नहीं कि वाओ। इवन आईसी इंजन की बात करो तो देखो होंडा जैसी कंपनी की भी सर्विस उतनी कोई खास नहीं है, ठीक ठाक है। उनके जो सर्विस सेंटर में जो मैकेनिक्स होते हैं ना उनकी भी क्वालिटी उतनी कुछ खास नहीं, कुछ भी खराब हो तो सिर्फ रिप्लेस करते हैं, कुछ भी रिपेयर नहीं होता है। होंडा हो, हीरो हो, बजाज हो, आईसी इंजन की बात कर रहा हूं, तो ये कहानी है। तो उससे तो बेटर ही है कम से कम इनकी सर्विस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।